औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत फरमाते हैं कि एक दफा कुछ काम पड़ गया और मुझे किसी मजदूर की जरूरत पड़ी। तो मैं वहां पर गया जहां पर मजदूर थे। बगदाद के शहर की बात बता रही हूँ। वहां पर मजदूर थे, मैं वहां पर गया और मैंने देखा, मैंने बहुत सारे मजदूर बैठे थे, उनमें से मैंने एक लड़के को देखा। हल्की सी उम्र का था, बच्चा था, लेकिन उसके पेशानी पर नमाज का निशान था कि वो नजर आ रहा था कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करता है। तो उन्होंने कहा कि वो, मैं उस मजदूर के पास गया और मैंने उससे कहा कि मजदूरी करोगे? तो उसने कहा कि हजूर मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी के लिए ही बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर चलो मेरे साथ। उसने कहा रुकिए हजूर, मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा क्या शर्तें हैं? उसने कहा कि मैं, बाकी मजदूर 4 दिनार लेते हैं दिहाड़ी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 3 दिनार लूंगा। उन्होंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी ही और शर्तें रख लो। उसने कहा मैं आपके घर जाऊंगा, आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और आपके सारे काम करूंगा, लेकिन जब अजान की आवाज आएगी तब मैं ना तो किसी की सुनूंगा ना कुछ देखूंगा, मैं इबादत के लिए चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो तीसरी शर्त उसने ये रखी कि आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे और ना ही मैं उनका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा यार, ये तो बड़ी अजीब बात है, लोग यहाँ पे मालिक शर्तें रखते हैं और तू यहाँ पे कुछ शर्तें रखते हैं। उसने कहा जो भी है हजूर, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मेरी ये शर्तें आपने जरूर माननी है, तो मैं चल पड़ता हूँ कि जब अजान होगी तब मैंने कोई काम नहीं देखना, किसी इंसान को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, तब मैंने अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाना है। उन्होंने मंजूर कर लिया, वो मजदूर को घर ले गए। जो मजदूर पूरा दिन लगा के काम करता है, उसने 2 घंटों में वो काम कर लिया। देखो कि यहाँ पर मजदूर हमारे अक्सर चाय पीने पर टाइम लगा देते हैं, सिगरेट पीने चले जाते हैं तब भी 1.5-1.5 घंटा लगा देते हैं, पूरा दिन की दिहाड़ी जो उन्होंने करनी होती है। वो फरमाते हैं कि उसने काम किया और चला गया। जब अगले दिन फिर काम करने के लिए आया तो अभी उसने मट्टी को घोला था, तो अजान हो गई। काम कर रहा था वो, दोबारा से उसने मट्टी को घोला तो अजान हो गई। तो उसने वहीं पर छोड़ी मट्टी और चला गया। मेरा बेटा था तो उसने कहा मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है, मैं अजान के वक्त कोई काम नहीं करूंगा, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करूंगा। उसने ये मंजूर कर लिया और वो चला गया। उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आया, उसने अपने काम किए। जब शाम हुई तो उनकी बेगम ने कहा कि इसको खाने पर बुला लीजिए। तो उसने कहा नहीं हजूर, मेरा रोजा है। वो बड़ा हैरान हुए और जब उन्होंने उसको उसकी दिहाड़ी दी शाम को जाते हुए, तो उन्होंने कहा कि अपना नाम तो बता दे। तो उसने कहा कि हजूर ये बात मेरी आपसे पहले ही हो चुकी थी कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये कहकर वो चल पड़ा। कहते हैं अगले 2 दिन में मुझे फिर से काम की जरूरत पड़ी तो मैं उसको लेने गया, तो वो मेरे साथ आया। उन्होंने कहा कि वो आया, बल्कि वहां पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो फिर से काम करने के लिए आया और उसके काम करने के दौरान उसने फिर से वही शर्तें रखी और काम करता रहा। कहते हैं फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर मुझे जरूरत पड़ी मजदूर की, कोई काम निकल आए तो मैं उसको लेने के लिए गया। तो कहने लगा हजूर शर्तें याद है ना? उन्होंने कहा याद है। और वहां पर बैठे लोगों ने ये बताया कि वो बस हफ्ते वाले दिन ही आता है। हजरत फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि वो क्यों हफ्ते को ही आता है? तो कहने लगे हजूर वो फरमाता है, वो बोलता है कि मेरा पूरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है और जब वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं पूरा हफ्ता उनमें गुजारा करता हूँ और फिर हफ्ते को आता हूँ। खैर वो हफ्ते को आए और उसको ले गए, फिर से काम किया, वही चीजें रही। उसने कोई भी ना, उन्होंने कहा उसने वही शर्तें अपनी दोबारा से रखी। वो ले गए, अपना काम करवाया। एक दफा फिर वो उनको काम की जरूरत पड़ी तो वो उसी लड़के को लेने के लिए गए। तो वहां पर लोगों ने बताया कि हजूर वो नहीं आया। तो कहते मैंने पूछा क्यों? कहने लगा कि वो बीमार हो गया है इसीलिए नहीं आया। तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि वो रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा बगदाद के कब्रिस्तान के पिछली साइड पे पुरानी कच्ची आबादी है, वहां पर वो रहता है। फरमाते हैं कि मैं उसके घर गया, मैंने दस्तक दी तो कहने लगा हजरत अंदर आ जाए। आप फरमाते हैं कि मैंने दरवाजा खोला तो अंदर से बहुत सारी खुशबुएं आ रही थी कि जैसे वो मेरे ही इंतजार में हो। तो कहने लगे मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? उन्होंने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा ही और कोई गरीब ही गरीब को पूछने आ सकता है, वरना अमीरों में कहाँ फुर्सत है कि वो किसी गरीब को पूछे। कहते मैं उसके पास बैठा तो उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले, वो मुझे दिए और एक अंगूठी दी और कहने लगा कि हजूर मेरा आज रात इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों से मेरे लिए कफन खरीद लीजिएगा और ये अंगूठी हारून रशीद को दे दीजिएगा। तो कहने लगे
کہ میں نے उससे फिर सवाल किया तो उसने कहा कि हुजूर अब टाइम बहुत कम है मेरे पास और मुझे अपने बहुत सारे गुनाहों की माफी भी मांगनी है अपने रब से, तो क्यों ना मैं ये काम कर लूं, अब आप जाएं और कल आ जाइएगा। वो फरमाते हैं कि मैं चला गया और लेकिन उसकी बातों ने सारी रात मुझे सुकून से नहीं सोने दिया। बड़ी मुश्किल से दिन चढ़ा और मैं उठा और उसके घर की तरफ रवाना हुआ। सूरज निकला, उसके घर की तरफ रवाना हुआ, घर गया तो बहुत सारी खुशबुएं आ रही थी फिर से वैसे ही। कहते मैंने मुंह से कपड़ा हटाया तो वो इंतकाल कर चुका था और ऐसे सो रहा था जैसे अभी किसी से मिलकर सोया हो। कहते मैं तो सिर्फ 2 लोग अपने साथ लेके गया उसके जनाजा उठाने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए और उसका जनाजे के लिए। वो कहते हैं ना कि अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। कहते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। खैर उसको दफन करने के बाद वो अंगूठी लेके हारून रशीद के पास चला गया, ताकि उस लड़के ने ये पहले ही बताया था कि वो अमीर हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप उनसे ये कहेंगे कि तेरी कोई अमानत है मेरे पास तो वो जरूर आपकी बात सुन लेंगे। वही हुआ, वो वहां पर गए और हारून रशीद को आवाज दी तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, कहाँ बात सुनता है कोई, तो उसने बात ना सुनी। फिर जब उन्होंने आवाज दी कि तेरी आपकी कोई अमानत है मेरे पास, तो वो फिर रुक गए और उनको एक अलग कमरे में ले गई कि कौन सी, उन्होंने जेब में हाथ डाला और वो अंगूठी निकाल कर उसको दी, तो वो रोने लगा और चीखे मार मार कर रो पड़ा। तो फिर उसने कहा कि जिसकी ये अंगूठी है वो कहाँ है? उसने कहा वो तो इंतकाल कर गया। उसने कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। कब्र पर जाकर हारून रशीद उसकी कब्र के साथ लिपट के रोने लगा। जब लिपटा तो उसने हजरत ने फरमाया कि तुम मुझे बताओ कि ये कौन था, ना तुम मुझे कुछ बता रहे हो ना ये इसने कुछ बताया था। तो हारून रशीद ने कहा कि ये मेरा बेटा था। उसने कहा तुम्हारा बेटा और मजदूरी करता था? उसने कहा इसकी लाइन अलग थी, ये हर चीज अलग करता था। इसने मुझे कई दफा कहा कि आपने बहुत दुनिया इकट्ठी कर ली है, इतनी दुनिया इकट्ठी कर ली, ना करे खुद को इतना आपने तंग कर लिया है कि कल को अल्लाह को जाकर क्या जवाब देना है। कहते उसने कई बार मुझे कहा, लेकिन मैं और उसकी माँ उसको कुछ ना कुछ समझा कर उसको समझा देते और वो चुप हो जाता। उसने कहा कि इसका एक बैठना बहुत ही अल्लाह वाले बंदे के साथ था, तो वो इसी वजह से हमें भी उस राह पर लेकर आता कि रब को जाकर जवाब देना है। कहते हमने जब इसकी बात नहीं सुनी तो एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला गया और उसने अपनी राह को अपना लिया और ये अंगूठी इसके पास गलती से रह गई और ये वो भी आज जाते जाते मुझे दे गया। जिन्होंने खुदा की राह पर चलना होता है ना, तो वो दौलत देखते हैं ना पैसा देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हमारे पास कितने ऐशो आराम है। सुकून की जिंदगी अल्लाह पाक दे और जिसके हलाल दे, यही बेहतर है। और वो लड़का जो हारून रशीद का बेटा था, वो मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता, अल्लाह की राह पर चलता। अजान होती तो वो किसी काम में ना देखता कि कोई काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, उस काम को वहीं पर छोड़कर वो नमाज के लिए चला जाता। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।